TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. Somewhere around 2013-14 और आई वॉज स्कैनिंग अ पेशेंट. एक मैं अल्ट्रासाउंड कर रही थी एंड आई रिमेंबर दैट केस. एट दैट टाइम शी वॉज अराउंड 34 वीक्स प्रेगनेंट और लाइकर उसका बहुत कम हो गया था. इट इज़ कॉल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोज मेडिकल टर्म में. क्या है ये? प्रेगनेंसी थी हाँ. अराउंड 34 वीक्स की. आई वॉज स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड द मदर और मैंने स्कैन में देखा कि जो फीटस है उसका जो लाइकर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है. एमनियोटिक फ्लूइड, ओके, वी कॉल इट लाइकर अपनी लिंगो में. मेरे को मेरी मम्मी की याद आ रही. ये मेरे बचपन में सब गायनेकोलॉजी के टर्म्स फेंके जाते थे. सॉरी, गो ऑन. और मैं वैसे ही बोल पड़ी, मतलब उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं एक्चुअली Okay, लाइकर. go on. तो उसका कम हो रहा है बहुत. इट्स ऑलमोस्ट ड्राइंग एंड इट्स 34 वीक्स. और मैं उसको बता रही हूँ, अरे तो फ्लूइड कम हो रहा है, तुझे ये करना पड़ेगा, ये, और बेबी को हमें आउट करना पड़ेगा, सेक्शन करके निकालना पड़ेगा, है ना, ऑल ऑफ दैट. ये मेरा डॉक्टर का दिमाग उससे बात कर रहा है और एक मेरे अंदर बेल बज रही है, टन टन टन, जो मुझे उसकी रियल स्टोरी बता रही है, जो मुझे बता रही है कि लाइकर कम क्यों हुआ. अब आई गॉट सम रेवलेशंस एट दैट टाइम, जिसको आप बोल रहे हो साइकिक एबिलिटी, या कुछ खुल गया, या कुछ खुला हुआ था, या कुछ कहीं से था, पूर्व जन्म से था, मुझे नहीं मालूम. मैंने उससे बोलना शुरू किया. शी वॉज सिटिंग, आई स्टिल रिमेंबर, शी वॉज लाइंग एंड आई वॉज स्कैनिंग. मैंने कहा, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ से बहुत लड़ाई होती है क्या? इमेजिन यू आर अ डॉक्टर स्कैनिंग और नेक्स्ट पेशेंट वेट कर रहा है और आप उससे ये बात कर रहे हो. शी लुक्ड एट मी एंड यू नो इमीडिएटली शी हैड टीयर्स इन हर आईज. एंड मैंने उसको बोला, क्या हुआ? वो रोने लग गई. कहती है, मेरी शादी को अभी 10 महीने हुए हैं एंड आई इमीडिएटली गॉट प्रेग्नेंट. आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली. मेरे फादर नहीं, हम 3 बहनें हैं और मम्मी ने मेरी शादी कर दी और मैं सबसे बड़ी हूँ. यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी मदर है, और मेरे फादर इन लॉ नहीं है, और मेरे हस्बैंड इज़ द पर्सन, एंड उनके सामने सब मेरे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, बट द मोमेंट ही स्टेप्स आउट देयर दूसरे वाला बिहेवियर स्टार्ट्स. मैं अपनी मम्मी को नहीं बता सकती क्योंकि वो परेशान हो जाएंगी कि चलो एक लड़की की शादी हुई, अभी 2 और बची हुई, उनके लिए तो वो सिस्टम चल रहा है. एंड यहाँ पर हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग ही नहीं है क्योंकि अरेंज मैरिज हुई है, उसके बाद 1 महीने में प्रेग्नेंट भी हो गई है. तो मैं हस्बैंड को कैसे बताऊँ कि आपकी मदर और सिस्टर के साथ थोड़ा चल रहा है. एंड शी हैड दैट एंगर, एट द सेम टाइम शी हैड दैट फियर. टीवी सीरियल का प्लॉट लग रहा है. भाई मेरे को यही तो समझ में आया, यही तो बोलती थी तुझे, डॉक्टर मोनिका ये क्या हो रहा है लाइफ में. और मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरी लाइफ में तो ये चल रहा है. यू नो व्हाट, शी स्टूड. उसने वो ना स्टूड भी नहीं, शी सैट. जो टेबल होती है उस पर वो बैठ गई, उठी वो. शी हग्ड मी. फॉर मी इट वॉज वेरी ऑकवर्ड बिकॉज यू नो एज अ डॉक्टर. वो हट गई एंड शी जस्ट क्राइड. कहती है, किसी को नहीं मालूम, ये मैं किसी को नहीं बता सकती, बट मेरी बहुत टिपिकल, मेरी ये कंडीशन है. मैंने कहा, देखो तुम्हारा जो एंगर है और तुम्हारा जो डीप फियर है, इट इज़ अफेक्टिंग योर बेबी, एंड तुम्हारा लाइकर बिल्कुल ख़त्म हो गया है. रणवीर, मुझे नहीं मालूम मेरे थ्रू कौन बोल रहा था. एज अ डॉक्टर मैं ये कभी नहीं बोलती, एंड दिस इज़ बैक देन. ये आई नो कि ओलिगोहाइड्रोमनोस हो रहा है, तो मैं इन्फेक्शन होगा, यूटीआई होगा, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन. देयर 10 रीजंस फॉर दिस, एंड कभी कभी रीजंस नहीं भी होते. एंड आई वो राइट एंड प्रिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी उसको. और मेरे अंदर कुछ बोला, नहीं भाई बात करनी है. एंड देन आई नेक्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज कम्प्लीटली इनसेन. आई सेड, अपने हस्बैंड, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को लेकर आओ. वो तीनों आए, मेरे चेम्बर में बैठे, मेरा सारा स्टाफ बाहर गया, और मैंने सारी बात एज इट इज़ हस्बैंड के साथ रखी. और मैंने बोला, आपका सी सेक्शन हो जाएगा, इसका लाइकर बिल्कुल कम है, बट दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग इन योर हाउस. इसको लव और कंपैशन की ज़रूरत है. हस्बैंड से बोला, तू बात कर, अपनी माँ और बहन से ही बात कर कि वो इनसिक्योर क्यों है, बिकॉज शी इज़ कम इन टू अर लाइफ. सो समथिंग आई डिड, समथिंग आई डिड, समथिंग आई टोल्ड, एंड आई गेव हर अफर्मेशन, लिख कर तुम्हें रोज़ ये बोलना है. इट वॉज जस्ट फ्लोइंग. And I said, तुम जाओ. And she went. And the big thing here is,
आई सेड कि ठीक है तुम 3 दिन बाद आओ, ये 3 दिन स्टेरॉइड्स लगवाओ और तुम्हारा प्लान करेंगे ओटी, बेबी को हमें आउट करना है, द एवरीथिंग. तो इन स्पाइट ऑफ टेलिंग हर ऑल ऑफ दिस, मुझे नहीं पता था मैंने क्यों बताया, मैंने तो पूरा मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो किया, अब तुम्हारा सेक्शन करके बेबी आउट करेंगे. शी वेंट, वो 3 की जगह 5 दिन बाद वापस आई. शी सेड मेरा मूवमेंट अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगा आने की ज़रूरत नहीं है. मदर्स इंट्यूशन. यू विल नॉट बिलीव, उसका बेबी जो ड्राई हो रहा था, शी हैड अ लॉट ऑफ लाइकर. कहाँ से लाइकर आया? फॉर मी एज अ डॉक्टर इट वॉज लाइक ये क्या हो गया, बिकॉज मेडिसिन्स जो हम देते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड ड्राई हो रहा था, वो रुक जाता है कि आगे कम ना हो और थोड़ा बहुत बनता है. ऐसे कुछ मैजिकली AFI इज़ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो 3.5-4 रह गया वो 12 नहीं हो जाता एकदम 5 दिन में, ये नहीं होता है. हर AFI वॉज अराउंड 9-10. मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा प्यार से बात की, सबने प्यार से बात की, मेरे गले लगा के रोया, मैं एकदम खुश. मैंने कहा हाँ लेकिन तू सब कुछ क्या, ये लाइकर कहाँ से आया? फॉर मी माई माइंड. शी सेड मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने मेडिसिन दी है वो दी है. एंड दैट डे आई जस्ट सैड रणवीर एंड आई वॉज जस्ट ब्रीदिंग, आई वाज सेइंग ये क्या हो गया. एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट, क्योंकि आप ट्रेंड होते हो कि ये पेशेंट है, इसको दवाई देनी है, आप पुरानी प्रैक्टिस में चले जाते हो. मेरे लिए मैजिक से कम नहीं था, बट आई कन्वीनियंटली फॉरगॉट. बट देन ये मैजिक्स मेरी लाइफ में रेपिटेडली होने लगे, और फिर मुझे लगा नहीं भाई, ये जो हमारी साइंस है ना, जो हम मेडिकल साइंस बोलते हैं, ये तो आयोटा ही है, कुछ भी नहीं है. अगर आप रियल स्टफ़ में चले जाते हो तो पता नहीं क्या क्या होता है ज़िंदगी में. एंड देन वो मेरे पेशेंट्स ने बड़े रेगुलर बेसिस पे देखना शुरू किया. एंड नाउ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस फॉर लास्ट 8 months. अब मैं पेशेंट्स डायरेक्टली नहीं देखती हूँ, बट आई जस्ट बिकॉज मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके आप, विद ऑल ड्यू डीप रिस्पेक्ट टू ऑल माई कॉलीग्स, ब्यूटिफुल डॉक्टर्स वो वर्क डे इन एंड डे आउट, लेकिन बड़े अकाउंटेबिलिटी के साथ मैं कह रही हूँ कि एज मच एज प्रिस्क्रिप्शंस वी राइट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके नीचे का जो डीप वर्क है, जब तक वो नहीं होगा ना, हमारे पेशेंट्स क्योर नहीं होंगे. हम हाइपरटेंशन सप्रेस करते हैं, डायबिटीज़ को मेडिसिन से सप्रेस करते हैं, थायराइड सब सप्रेशन में ही तो लाते हैं. आप 3 दिन डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की दवाई मत लो, क्या होगा? योर शुगर विल गो हाई, योर ब्लड प्रेशर विल गो हाई. सो सप्रेशन ही तो है. बट दैट्स व्हाट वी आर टॉट, दैट्स हाउ इट इज़. बट वाई हाइपरटेंशन, वाई डायबिटीज़, वहाँ पे काम करना है. दीज आर ऑल सबकॉन्शियस रूटेड. अब समझ में आ गया मुझे कि भाई कहानी तो कुछ और ही है. एक इंट्रूसिव थॉट निकालने हैं दिमाग से. ओके, तो मैं ना बहुत वो सैमुराई वाली फिल्में देखता हूँ. तो अक्सर ना एक बहुत कॉमन प्लॉट लाइन है कि एक वॉरियर किसी वॉर में इंजर हो जाता है और फिर वो कुछ हफ्तों बाद जगता है वॉरियर, और उसके आसपास एक स्पिरिचुअल डॉक्टर टाइप ऑफ लेडी होती है जो उसके वुंड्स को हील करके ऐसे जड़ी बूटियों के साथ ब्लेस करके और फिर उसको लाइफ के बारे में सिखाती है, और फिर वो और भी ज़्यादा तगड़ा वॉरियर बन जाता है. ये फीलिंग आ रही है आपसे? Oh my God. कि मैं अभी तक इंजर्ड था, अभी आपने मेरे को ठीक कर दिया, अभी मैं जाके एम्परर वॉरियर बनूंगा. दैट्स व्हाट आई फील. और ये ओवरऑल प्लॉट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि ओल्ड वर्ल्ड में ओवर द लास्ट 500-600 ईयर्स दुनिया बदली है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वगैरह. उससे पहले ना मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग होते थे विलेजेस में, टाउन्स में, who would combine the process of healing with something spiritual, and I think वो कल्चर लौट कर आ रहा है अब, क्योंकि दुनिया को इसकी ज़रूरत है. आई नो कि इस वाले एपिसोड को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, बट इट्स पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. See, what is truth is truth. What is authentic is authentic. You criticize it, you accept it, you not accept it. आप सच को बदल ही नहीं सकते हो. तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? Do you have to do some additional meditation just for yourself? Yes. कुछ ऐसे रिवाइवल मेडिटेशन ऐसे कुछ? I think after, so there was an intense meditation sadhana which I did from the year 2017 till 2022-23. उससे पहले ही वैसे तो I used to do a lot before that also, but this was like पूरा जो होता है ना this then this, पूरा बैठ के तल्लीन होके करते हैं. That all I did and now it comes naturally.
Now I don't have to sit and do something. It just keeps on happening on its own. जादुई गायनक. पता नहीं, आप कुछ भी बोलो, डॉक्टर बोलो, कुछ भी बोल दो. मैं तो बस इतना जानती हूँ कि whatever I'm trying to share with people, I'm not even using the word teach or something. Whatever I'm trying to share with people, it is helping them uplift their lives. वाओ वाओ. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लिप दोस्तों. मेरा होप यह है कि आप हर हफ्ते इसी चैनल पर लौट आओ ताकि जितने भी पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं ना, उनका सार आपको इस चैनल पर मिले.